Assalamu alaikum students. I am Zubia Mahmood. Today we will discuss reactivity of alkenes. Alkenes are the most reactive hydrocarbons. बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिड होते हैं, एक s और दो p ऑर्बिटल्स। sp2 हाइब्रिड होने के बाद तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे और एक अनहाइब्रिड जो p है वो पार्शली फिल्ड होगा एक इलेक्ट्रॉन के साथ और परपेंडिकुलर होगा हाइब्रिड प्लेन से और ओवरलैपिंग के बाद बनाएगा पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर लाइन है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर लाइन होंगे, न्यूक्लियस की डायरेक्ट अट्रैक्शन में नहीं होंगे और लूजली हेल्ड होंगे। So they are more exposed to be attacked by the electrophiles. Now reactions of alkenes, हम तीन तरह के reactions डिस्कस करेंगे। alkenes आपको बताया मैंने कि बहुत रिएक्टिव कम हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये तीन तरह के टिपिकल रिएक्शंस देते हैं: एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और पॉलीमराइजेशन। एडिशन रिएक्शंस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ईच कार्बन विल फॉर्म अ न्यू बॉन्ड विद अ न्यू एटम और अ ग्रुप, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इस प्रोसेस को आप हाइड्रोजनेशन में एल्केन्स की प्रेपरेशन में पढ़ चुके हैं, स्पॉटियर-सैंडरन रिएक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस at high pressure in the presence of a catalyst. This catalyst is usually nickel at high temperature or platinum and palladium at room temperature. ये highly exothermic reaction है और इसमें जो एक मोल एल्कीन की एनर्जी रिलीज होगी आफ्टर हाइड्रोजनेशन, एट हाइड्रोजनेशन, इसको हम कहेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और ये ईच डबल बॉन्ड के लिए एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब हाइड्रोजिनेट होता है, यानी वहां पर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड होगा, तो ये 120 किलो जाउल है पर मोल एनर्जी एक डबल बॉन्ड के लिए। तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने डबल बॉन्ड मौजूद है कंपाउंड में। हाइड्रोजनेशन के लिए यूजुअली जो कैटलिस्ट यूज होता है वो निकल और एल्यूमिनियम का एलॉय है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा के मिक्सचर में, और निकल एल्यूमिनियम एलॉय कास्टिक सोडा के अंदर कहलाता है रेने निकल। ठीक है ना। इसमें निकल अपनी एटॉमिक फॉर्म में होगा, सोडियम एलिमिनेट और हाइड्रोजन रिलीज होगी। तो इस तरह निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड होगी और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो चेंज हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। ये देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है CH और CH2 है, जो कि यहाँ पर चेंज हो गया CH2 और CH3 में। इसी तरह से बेंजीन को, जिसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं, 3 सिंगल बॉन्ड्स, तो डबल बॉन्ड जब 3 हाइड्रोजन से हाइड्रोजिनेट होंगे तो बनेगा साइक्लोहेक्सेन निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। इस प्रोसेस की इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये वेजिटेबल घी बनाता है फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है ना। वेजिटेबल घी के अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी एल्कीन्स हैं, और जब हम उसमें निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस पास करते हैं हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, तो वेजिटेबल घी बन जाता है। ये सिंथेटिक मेथड है और जिससे हमें ये पता चलता है कि हम बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स भी बना सकते हैं, और इस मेथड से हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का एनालिसिस भी कर सकते हैं, यानी एनालिटिकल टूल है ये फॉर estimating the number of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सेकेंड प्रोसेस है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स, यानी हाइड्रोजन हेलाइड्स, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। Alkenes in the presence of aqueous solutions of hydrogen halides are converted to alkyl halides. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड, एक कार्बन हाइड्रोजन लेगा और दूसरा कार्बन
हेलोजन एटम लेगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आएगा, मार्कोनिकॉव्स रूल। इस मैकेनिज्म को देखें, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है जब ब्रेक होगा तो पहले हाइड्रोजन मूव करेगा एक कार्बन के साथ और नतीजतन हमारे पास कार्बोकैटायन यानी जिस कार्बन की वैलेंसी फुलफिल्ड नहीं होगी उस पे डबल बॉन्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हैलाइड आयन इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के साथ बॉन्ड बनाकर एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल बना देगा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो होगा इन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। बेटा हाइड्रोजन हैलाइड इज एन अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन और हैलोजन का बॉन्ड, हैलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन्स आर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। जो शेयर्ड पेयर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, इट इज मोर टुवर्ड्स द हैलोजन एटम। ठीक है ना। तो इस शेयर्ड पेयर की वजह से ये पार्शियल नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होगा। और अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यानी ऐसी एल्कीन जिसमें इवन नंबर ना हो कार्बन्स का, जैसे यहां पर देखें कि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यहां पर 3 कार्बन्स हैं, तो इस केस में एक कार्बन ऐसा होगा जिसमें हाइड्रोजन नंबर कम है और दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड का ऐसा होगा जिसमें हाइड्रोजन नंबर ज्यादा होगा। मार्कोनिकॉव्स रूल स्टेट करता है कि अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की एडिशन में हाइड्रोजन विल मूव टू दैट कार्बन विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और जो नेगेटिव पार्ट है यहां पर, जैसे ये ब्रोमो एटम है, ये नेगेटिव पार्ट है, इट विल गोज टू दैट कार्बन विच हैज द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर ये इस कार्बन के पास जाएगा। तो इसकी स्टेटमेंट देख लें, दैट इन द एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल reagent टू एन अनसिमेट्रिकल alkene, the negative part of the reagent goes to that carbon constituting the double bond which has the least number of hydrogen atoms. इस केस में 1-ब्रोमोप्रोपेन नहीं बनेगा। अगर 1-ब्रोमोप्रोपेन बनना होता तो ब्रोमो ग्रुप जो है वो इस कार्बन के पास जाता, यहां पर बनेगा 2-ब्रोमोप्रोपेन। और इसी तरह से अगर आपके पास इस तरह का कंपाउंड हो, यानी कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ और दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं, तो ये जो कार्बन जिस पे एरो का निशान है इसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ब्रोमो ग्रुप यहां अटैच होगा। इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। Now this is addition of sulfuric acid to alkene in the presence of high temperature to form ethyl hydrogen sulfate. सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरह हमने लिखा है प्रोटॉन प्लस बाइसल्फेट आयन। बाइसल्फेट आयन पार्शियल नेगेटिव होगा, एक कार्बन के साथ बाइसल्फेट आयन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और दूसरे कार्बन के साथ प्रोटॉन, यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ये जो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स हैं ये अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं और फौरन डीकम्पोज हो जाते हैं वाटर के साथ इनटू अल्कोहल्स, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है एंड वी कैन रिकवर इट। तो ये प्रोसेस है टू फॉर्म द अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स, सिंथेटिक प्रोसेस ऑफ हैलोजेंस in the presence of carbon tetrachloride. Alkenes will add halogens to form vicinal dihalides. Halogen molecule आपको पता है, आयोडीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन, तो ये I2Br2Cl2 की फॉर्म में, यानी एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस मॉलिक्यूल का एक एटम एक कार्बन के पास जाएगा
और दूसरा एटम डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन के साथ जाएगा और एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर हेलाइड आयन आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं विसिनल डाई हेलाइड। ये फ्लोरीन के साथ विगरस रिएक्शन देता है, फ्लोरीन के साथ बहुत ही रिएक्टिव होगा ये, और इसलिए इसको परफॉर्म नहीं किया जाता क्योंकि बहुत सारे बाय प्रोडक्ट बनते हैं। और आयोडीन जो है वो बहुत ही स्लो रिएक्शन देता है। यूजुअली दिस रिएक्शन इज डन विद ब्रोमीन एंड क्लोरीन। इसका मैकेनिज्म ये है कि डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रोमोनियम आयन बनेगा, यानी ब्रोमो ग्रुप जो है वो दोनों कार्बन्स के साथ एक ब्रोमीन एटम, एक ब्रोमाइड आयन जो है वो दोनों कार्बन्स के साथ ऐड होगा, इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर बना लेगा और एक ब्रोमाइड आयन जो है वो फ्री हो जाएगा। ये अनस्टेबल रिंग स्ट्रक्चर ब्रेक होगा और एक कार्बन के साथ Br नेगेटिव ये भी अटैच हो जाएगा, एंड दिस इज द ट्रांस एडिशन। ट्रांस एडिशन मीन्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ डबल बॉन्ड, ये ट्रांस कंपाउंड बनेगा। अगेन ब्रोमीन वाटर ब्राउन कलर का कंपाउंड है और ब्राउन कलर का लिक्विड होगा। जैसे ही उसमें से आप एल्कीन पास करेंगे तो ब्रोमीन वाटर का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, लाइट ब्राउन हो जाएगा। तो ये एक हमारे पास डिटेक्शन टेस्ट है डबल बॉन्ड की प्रेजेंस के लिए। ऑफ हाइपोहेलोइस एसिड्स, these are the acids formed by the halogens in the presence of हाइपोहेलोइस एसिड्स में हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में और ऑक्सी हेलाइड आयन होगा जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं और एक कार्बन के पास हेलोजन जाएगा और दूसरे के पास हेलोजन एटम जाएगा और दूसरे के पास OH ग्रुप जाएगा, तो हेलोहाइड्रिन्स बनेंगे। हेलोहाइड्रिन्स, they are again the starting material for the formation of alcohols as well. Next, एल्कीन्स के जो दूसरे रिएक्शंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 है, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और पॉलीमराइजेशन। अब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को देख रहे हैं। दीज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर ऑफ वेरियस टाइप्स इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस कंडीशंस। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट, तो इसको हम कहेंगे एपॉक्साइड फॉर्मेशन। और एपॉक्साइड्स आर अगेन अनस्टेबल कंपाउंड्स, synthetically important but unstable, and they are used to form the glycols. Glycols वो compounds हैं जब दो कार्बन एटम्स, एडजेसेंट कार्बन एटम्स के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हों। सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट in the presence of controlled amount of oxygen gas at high pressure and temperature gives ethylene oxide और ethylene epoxide। यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन के एक एटम के साथ दोनों कार्बन अटैच हो जाएंगे। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है, तो 2 कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा। इन्हीं कंडीशंस में अगर हम वाटर ऐड कर दें, यानी थोड़ा सा उसको एक्वस कंडीशंस दे दें, तो हेलोहाइड्रिन्स बन जाएंगे। ठीक है, अगेन द फॉर्मेशन ऑफ हेलोहाइड्रिन्स is again the test for unsaturation. और hydroxylation is the process in which the alkenes react with the Bayer's reagent. Bayer's reagent क्या है? KMnO4 in the presence of sodium carbonate solution. KMnO4 in the presence of sodium carbonate will act as a mild oxidizing agent. Dilute एल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इसमें से ऑक्सीजन रिलीज होगी और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और इट विल चेंज टू हेलोहाइड्रिन इथाइलीन ग्लाइकोल में चेंज हो जाएगा, यानी ग्लाइकोल्स एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बेटा ये क्यों टेस्ट है हमारे पास डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए? क्योंकि KMnO4 का पर्पल कलर डिस्चार्ज हो जाएगा व्हेन एल्कीन्स आर पास्ड इनटू देम। एल्कीन्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ द गैसेस ना, तो ये चेंज कर देंगे KMnO4 का कलर, जो कि अब रिड्यूस हो गया मैग्नीज ऑक्साइड में
और हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो चेंज हो जाएगा इथिलीन ग्लाइकोल। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर कंबस्टन। एक हमने देखा द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, hydroxylation. Now the combustion, which is the burning of a compound in the presence of excess of oxygen. So again, alkenes will form carbon dioxide and water with the release of huge amount of heat, जैसा कि रिएक्शन हमने एल्केन्स में देखा कंबस्टन का। तो ये प्रोसेस है जिसमें एल्कीन्स गुड फ्यूल के तौर पे काम करती हैं। एल्कीन्स बर्न इन एयर, यानी ऑक्सीजन या एयर की मौजूदगी में ल्यूमिनस फ्लेम के साथ बर्न होंगी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। ये एक्सप्लोसिव मिक्सचर है इथीन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना, यानी ये हाईली एक्सप्लोसिव है, ये धमाका हो सकता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट। ओजोनोलाइसिस, ओजोन क्या है? ओजोन इज द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इट्स अ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इन विच 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, ठीक है ना। ये O2 की बजाय यहां पर O3 आएगा। ये O3 जो है हाईली अनस्टेबल है मॉलिक्यूल, और ये फॉरन एल्कीन्स की प्रेजेंस में, एल्कीन्स जो हैं वो भी बहुत रिएक्टिव हैं। इथीन यहाँ पर है हमारे पास, तो ये ईथर की यानी नॉन पोलर एजेंट की मौजूदगी में हम ये रिएक्शन करेंगे, फिर भी ये विगरस रिएक्शन होगा और हमारे पास ये O3 का मॉलिक्यूल इस तरह से ऐड होगा। इसको हम कहते हैं मोलोजोनाइड। यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये जो 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं ये ऐसे ऐड हो जाएंगे। ये मोलोजोनाइड अनस्टेबल है, फॉरन रीअरेंजमेंट होगी और ये ओजोनाइड कंपाउंड बना देगा। Ozonides are also not much stable. In the aqueous medium and in the presence of zinc, they will form the carbonyl compounds. ये भी जो ओजोनोलाइसिस का प्रोसेस है ये डबल बॉन्ड की पोजीशन लोकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे कि हमारे पास यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। आप यहाँ पे देखें कि 2 फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल बन रहे हैं, हमारे पास है एल्कीन और एक डबल बॉन्ड है। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएंगे। ये जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। ये जो ऑक्सीजन है ये रिलीज होगा, ये H2O2 बना देगा, जो कि हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड जिंक की मौजूदगी में जिंक ऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएगा। तो अगर हमारे पास डबल बॉन्ड की ये पोजीशन ना होती तो दूसरा कोई कार्बोनाइल कंपाउंड बनता, कोई कीटोन बनता या एसिटाल्डिहाइड बन जाती। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। Last type of reactions of alkenes are polymerization. Polymers कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जो छोटे छोटे मोनोमर्स यानी छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बने हों और जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो, उनको हम कहते हैं पॉलीमर्स। अब देखें एल्कीन का मॉलिक्यूल, ये इथीन का कितना छोटा है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 कार्बन्स। लेकिन अगर हम इसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर में ऑक्सीजन की मौजूदगी में इथीन गैस को रखें तो ये ऐड होते चले जाएंगे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अंदर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में ऐड होते जाएंगे। कार्बन की प्रॉपर्टी है इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू फॉर्म द लार्जर चेन्स। तो यहाँ पर जो चेन बनेगी उसको हम कहेंगे पॉलीइथाइलीन। पॉली मीन्स मेनी एंड इथाइलीन मोनोमर्स आर एडेड टू फॉर्म पॉलीइथाइलीन। और ये पॉलीइथाइलीन जो है ये जैसे पॉलीथीन आपने सुना होगा, ये प्लास्टिक बैग्स, वायर्स और ये बनाने के वायर कोटिंग्स बनाने के ये काम आता है प्लास्टिक। तो गुड क्वालिटी पॉलीथीन जो है उसको हम हासिल कर सकते हैं दूसरे कैटलिस्ट
जैसे एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल है या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में। और आम तौर पर ये जो शॉपर्स वगैरह बनाने के लिए, शॉपिंग बैग बनाने के लिए पॉलीथीन यूज़ होता है, उसको ऐसे बनाया जाता है कि 0.1% ऑक्सीजन और हाई प्रेशर पर इथीन के मॉलिक्यूल जो हैं वो एड अप होंगे टू गिव द पॉलीमर्स पॉलीइथाइलीन।